Good afternoon, Jain student. Welcome again. I am Sapna Singh, your political science teacher. Now today we discuss about class 6, chapter 6, rural administration part 2. In this video we discuss about management of land of village. ऑल स्टेट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. जितनी भी स्टेट्स हैं उनको किस में डिवाइड किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया जाता है. दिस डिस्ट्रिक्ट्स आर फॉर द सब डिवाइडेड नॉन बाय डिफरेंट नेम सच एज तहसील, तालुका, एक्सेट्रा. और फिर इनको सब डिवाइड किया जाता है. जो डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उसको किस में? तहसील में, तालुका, अदर नेम से इनको बुलाया जाता है. एट द हेड इज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हर आर टू रेवेन्यू ऑफिसर आल्सो नॉन एज तहसीलदार. जो डिस्ट्रिक्ट का हेड कलेक्टर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको रेवेन्यू ऑफिसर या तहसीलदार भी बोला जाता है. एंड द रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार कम अंडर द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. जो रेवेन्यू ऑफिसर और तहसीलदार होता है वो किसके अंडर में आता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आता है. एंड द तहसीलदार is responsible for supervising the work of पटवारी regarding collection of land and revenue. और तहसीलदार किससे रिस्पॉन्सिबल है? और तहसीलदार सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करता है कि वो वर्क राइट वे में कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो जो लैंड का रिकॉर्ड है प्रॉपर रख रहा है, नहीं रख रहा है, इन सब के सुपरवाइज करता है रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ लैंड एंड रेवेन्यू. एंड दे आल्सो perform administrative tasks like providing farmers with copies of their land records and hearing land dispute. और उसका मेन वर्क क्या है? जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन के टास्क वर्क हैं उनको करना, फार्मर्स को क्या कहते हैं उनकी अगर कॉपीज़ देनी है, उनकी लैंड कितनी है इसकी कॉपीज़ प्रोवाइड करना, एंड लैंड का रिकॉर्ड करना. और कोई भी लैंड से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट होता है फार्मर्स के बीच में, 2 पर्सनस के बीच में, उसको सुनना. ये वर्क होता है तहसील दार का. एंड अ न्यू लॉ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट. ये जो लॉ था, ये उत्तराधिकारी का जो एक्ट बनाया गया था 2005 में, ये किस लिए? फेमिनिज्म को देखते हुए, यानी जो वुमेंस थी उनके लिए बनाया गया था. बिकॉज पहले क्या होता था, जो वुमेंस थी उनको किसी भी हिंदू प्रॉपर्टी में उनको शेयर नहीं प्रोवाइड किए जाते थे, डिवाइड नहीं किया जाता था. तो द हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट The Hindu Succession Amendment Act 2005 came into force from September 2005. फिर उसके बाद ये उत्तराधिकारी जो एक्ट था, ये हिंदू सक्सेशन एक्ट लाया गया 2005 में. इसके अकॉर्डिंग क्या था? इन द न्यू लॉ सन्स, डॉटर एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड. और जो भी अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है उसके तो उसकी जो प्रॉपर्टी होगी उसमें इक्वल शेयर दिया जाएगा. जो उसका सन होगा, डॉटर होगी और जो उसकी वाइफ होगी, उनको इक्वल शेयर, उन्हें इक्वली उनको प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाएगा. जो भी इसकी प्रॉपर्टी होगी, लैंड होगी, उसको इक्वल प्रोवाइड कर दी जाएगी, डिवाइड कर दी जाएगी. द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री. और जो ये लॉ बनाया 2005 में, ये जितनी भी कंट्री की जितनी भी स्टेट होंगी, यूनियन टेरिटरीज होंगी, केंद्र शासित प्रदेश, ये सब जगह इक्वल अप्लाई होगा. ये नहीं कि किसी स्टेट में होगा कि सबको इक्वली इसको मानना पड़ेगा. और इसका बेनिफिट भी काफ़ी हुआ. उसके बाद जो लेडीज़ जो पहले हस्बैंड की या फिर अपने फादर की डेथ के बाद जो बिल्कुल ही बेघर हो जाती थी, अगर उनका ब्रदर या उनके कज़न ब्रदर या फिर उनके चाचा था उनकी लैंड को छीन लेते थे, उनके पास फिर कोई सहारा नहीं हो जाता था, बेसहारा हो जाती थी. इस एक्ट के बनने के बाद उनके प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं शेयर मिलने लगा, उनको प्रॉपर्टी मिलने लगी और एक तरह से उनके पास अब वो बेसहारा नहीं रहे. इसका काफ़ी बेनिफिट लेडीज़ को मिलने लगा. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट अदर टॉपिक. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.